हेलो बच्चों, दिस इज़ ए बैच लॉन्च वीडियो फॉर द स्टूडेंट जो जेई 2027 में देना चाहते हैं। अब वो बच्चे ऐसा भी हो सकता है उनके बोर्ड के एग्ज़ाम अभी होने वाले हों या चल रहे हों, या ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑलरेडी बोर्ड के एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुके हैं। स्पेशली जो बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए प्राइमरली बैच बनाया जा रहा है। बट अगर कोई बच्चा का बोर्ड अभी होने वाला है बट उसकी बोर्ड की प्रिपरेशन फुल है, देन वाई टू वेस्ट योर टाइम एंड यू शुड गो फॉर IIT जेई प्रिपरेशन राइट फ्रॉम दिस स्टेप। ये ठीक है, दिस डे यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन बिकॉज अभी से लेके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा 2027 का, वो जनवरी में पहली बार आएगा। एंड जनवरी में रिलेटिवली कंपटीशन कम होता है बिकॉज बहुत सारे बच्चों का सिलेबस ही ख़त्म नहीं होता जो लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी में एग्ज़ाम देने के लिए हमारा अगर सिलेबस उससे पहले ही ख़त्म हो जाए दिसंबर में, तो फिर वी हैव एम्पल टाइम लास्ट में एक सॉलिड रिवीजन देने के लिए। एंड वी हैव ए बेस्ट चांस कि अगर हमने जनवरी अटैम्प्ट में अच्छा परफॉर्म कर लिया, तो जनवरी से लेके जो एडवांस का एग्जामिनेशन होगा मई के मिड में, वो जो हमें टाइम स्लॉट मिलेगा उसमें हम एडवांस का बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर किसी भी रीज़न से जनवरी अटैम्प्ट अगर हमारा मेंस में अच्छा नहीं जाता है, तो फिर बीच में एक हर्डल आ जाता है कि हमें अप्रैल अटैम्प्ट के लिए भी तैयारी करना है और फिर एडवांस के लिए भी तैयारी करना है। तो उसमें फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली करने में। और जैसा हम बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो उनके पोटेंशियल के हिसाब से नहीं आ पाता। तो इस बैच के बारे में हम पर्टिकुलर जान लेते हैं। जो इस बैच का स्टार्टिंग डेट है दैट इज़ 21 फरवरी 2026। सिलेबस का जो एंड डेट है इन्होंने 20 दिसंबर दिया है, बट वी विल फिनिश इट इवन अर्लियर, क्योंकि जो उन्होंने क्लास की फ्रीक्वेंसी दी है वो 4 to 5 डेज दिया है, जबकि हम 5 to 6 डेज रखेंगे। ये ठीक है। जो नंबर ऑफ लेक्चर है दैट इज़ 617। जो फीस है दैट इज़ 29,900। इस बैच में हम क्लासेस शेड्यूल करेंगे, ऑफ कोर्स शेड्यूल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर यू विल बी गेटिंग, ताकि बच्चे का डिसिप्लिन बना रहे, उसे पता हो कि आज मैंने कौन कौन से लेक्चर देखने हैं और क्या क्या होमवर्क करना है। ईच एंड एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड, कॉम्पिटिशन इज नोन फॉर इट्स रिग्रसनेस इन स्टडी। और जो बच्चा सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहता है, जो अपने जिसको बोलते हैं कैरियर को लेके सीरियस है, वही कंपटीशन ज्वाइन करता है। दिस यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो ईच एंड एवरीथिंग इज डिफाइंड कि बच्चे का बस काम क्या है कि नॉलेज गेन करने के लिए उसे पढ़ना है। बाकी प्लानिंग में जो बहुत सारे बच्चों का टाइम वेस्ट होता है वो यहाँ पे कंपटीशन में नहीं होगा, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज प्री प्लान एंड विल बी गिवन टू यू। तो जो क्लासेस की शेड्यूलिंग है वो तो हमारे जैसे 20 दिसंबर लिखा है, आई एम श्योर के दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही फिनिश हो जाएगा सब कुछ। और ये तो क्लासेस की शेड्यूलिंग हो गई, बट जो बैच का एक्सेस है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और भी बहुत सारे एग्जाम देंगे, ऑफ कोर्स कुछ चीज़ बीच में कुछ छूट गया उसको दोबारा देखने के लिए जो एक्सेस है इस बैच का, वो हमारा जेई एडवांस का जब एग्जामिनेशन नहीं होता बल्कि उसके बाद भी एक दो एग्जाम होता है, तो हम इसको एक्सटेंड करके बच्चे को जून के लास्ट तक एक्सेस देते हैं यूजली। ये ठीक है, जून के लास्ट तक उस बच्चे इसका एक्सेस मिलता है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप इन सपोर्ट नंबर पे बात कर सकते हैं, 7410900901 या 906 या 908 पे आप बात कर सकते हैं। इस कोर्स के फीचर क्या है? वैसे तो कंपटीशन इज फेमस फॉर इट्स एकेडमिक ड्रिवन सिस्टम, और जो हमने पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड बना रखा है पिछले 5-6 साल में, सिस्टमैटिकली एवरी ईयर हमने आइट्रेशन करके इसको बेटर एंड बेटर करते हुए चले गए। तो एक बच्चा अगर कंपटीशन में एडमिशन लेता है तो उसे किसी भी अदर रिसोर्सेज या हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईच एंड एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड इनसाइड दिस कोर्स, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे डाउट क्लियरिंग हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे इंफॉर्मेशन हो बाकी एग्जाम के बारे में, चाहे ये वाली चीज़ हो कि इस एग्जामिनेशन का जो भी मेन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन हैं उनका फॉर्म कैसे भरते हैं, फॉर्म को भरते समय क्या क्या ध्यान में रखता है। ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन अंडर वन रूफ, ताकि बच्चे को सोशल मीडिया पे ना भटकना पड़े और उसका टाइम वेस्ट ना हो। तो जो बच्चा सिंसियर है उसको all the time you will be having some activity to do from our side, some pre-defined activity to do from our side। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, जो अगर जो भी आपका पोटेंशियल है उसी के अकॉर्डिंग यू विल बी एबल टू गेट योर रैंक। फिर भी जस्ट टू लिस्ट डाउन, यू विल बी गेटिंग ए ग्रेडेड मटेरियल, जिसमें जो मटेरियल है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस के लेवल तक जाता है। फ्रॉम जेई परस्पेक्टिव, जब मैंने बेसिक बोला तो जेई परस्पेक्टिव से एडवांस तक जाता है। फिजिकल कॉपी भी हम बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री भेजते हैं ताकि उसका जो स्क्रीन टाइम है वो कम हो और फिजिकल कॉपी से वो कर पाए अपना प्रैक्टिस मटेरियल के लिए।
किसी भी बुक और किसी भी दूसरे मटेरियल की जरूरत नहीं होगी। मतलब जो हमने मटेरियल दिया है वो इतना एग्जॉस्टिव बनाया है, प्लस ग्रेडेड बनाया है कि एक बच्चा हो सकता है कि अवेलेबल टाइम के अंदर उसका 50% ही कर पाए, दूसरा हो सकता है 80% ही कर पाए। तो 100% तक पहुंचने वाले इक्का दुक्का बच्चे होंगे, और इवन इफ समबडी इज सेइंग कि नहीं मैंने 100% कंप्लीट कर लिया और मेरे को मटेरियल चाहिए, तो वी विल प्रोवाइड यू मोर। वैसे ऐसी सिचुएशन कभी आती नहीं है। हाँ, जिस बच्चे ने मान लिया 50% कर लिया उसका आराम से 5,000 के आसपास रैंक आ जाएगा। जिसने मान लिया 80% तक किया उसका 1,000 के अंदर आ जाएगा। जिसने पूरा 100% कर लिया वो 100 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जो भी मटेरियल उसका टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन यू विल गेट रेगुलर टेस्ट यहाँ पे होगा, ताकि आपका टेस्टिंग होता रहे। टेस्टिंग से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो जो भी टेस्ट हो उसका प्रॉपर एनालिसिस होगा, उसके भी वीडियो और टेक्स्ट सोल्यूशंस आपको मिलेंगे, पूरा इनपुट मिलेगा कि हाउ यू कैन मेक इट बेटर इन नेक्स्ट टाइम। ठीक है। बाकी डाउट क्लियरिंग 24/7 आप टेलीग्राम पे डाउट पूछ सकते हो, पिक के थ्रू पूछ सकते हो, वॉइस मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो, या टेक्स्ट के थ्रू पूछ सकते हैं। और लाइव डेली लाइव जूम क्लास भी होता है, वहां भी आप फेस टू फेस टीचर के साथ आप डाउट क्लास पूछ सकते हो। 24/7 प्रेप गाइडेंस बाय एक्सपर्ट, मतलब बहुत सारे बच्चों को मैंने ये देखा है कि वो यूट्यूब पे जो कुछ नोवाइस जो होते हैं ना, कि बिल्कुल नए नए कोई बच्चे आ गए जिन्होंने अभी इंजीनियरिंग किया है, उनसे गाइडेंस के चक्कर में गलत राह पे चले जाते हैं, क्योंकि नॉलेज होना इज टोटली डिफरेंट थिंग। यहाँ पे यू विल गेट टीचर्स जिनको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, और उन्होंने हर तरह के बच्चे को देखा है कि कौन कैसे परफॉर्म करता है। लाखों बच्चों को उन्होंने पढ़ाया हुआ है, लाखों बच्चों को गाइड किया हुआ है। हर जिसे बोलते हैं कैटेगरी के बच्चे के, मान लिया वो टॉप 500 वाला बच्चा कैसे सोचता है, उसको क्या क्या दिक्कत आती है, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं, 5,000 वाला बच्चा, 5 लाख वाला बच्चा, हर बच्चे के लिए उसके हिसाब से क्या बेस्ट गाइडेंस दिया जा सकता है, क्या बेस्ट उसको रिसोर्सेज करने हैं, कैसे उसको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, ये सभी बच्चों का अलग अलग होता है, और वो एक एक्सपीरियंस बंदा ही दे सकता है। इवन इफ somebody has got rank 10, that does not mean he will become a good teacher for all the students। तो यहाँ पे you will get that authentic guidance। टोटल सपोर्ट चाहे वो बोर्ड्स का हो, बोर्ड्स के भी हम एक्स्ट्रा लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, या बिट सेट हो, WBJE हो, इसके हम टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चा को कहीं बाहर भटकना ना पड़े। बच्चे का जो टाइम है वो फुल्ली यूटिलाइज होना चाहिए उसके अपनी स्टडी में, और जैसे होता है नॉलेज इन्हेंसमेंट में, रादर देन रिसोर्स हंटिंग में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपना टाइम वेस्ट करा। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गिविंग, एंड दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन दिस कोर्स। मतलब वी नो कि अगर बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो होलिस्टिक पूरा इकोसिस्टम हमने डिज़ाइन किया है, ताकि बच्चे को ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो उसको रिक्वायर्ड हो सकता है वो हमारे सिस्टम में अवेलेबल हो। यू विल गेट रिकॉर्डेड शेड्यूल लेक्चर, एंड कोर्स कंप्लीट करना इज वन थिंग। बहुत सारी जगह पे लगभग 99.99% जगह, और ऑफलाइन में तो ऑलमोस्ट हर जगह एक बार कोर्स कराया छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। बच्चा जब कोर्स करता है उसके बाद रिवीजन करता है, उसमें उसके मार्क्स में जबरदस्त बूस्ट आता है, बिकॉज ही इज एबल टू सी द एंटायर सिलेबस इन टोटालिटी। तो यहाँ पे मेंस का भी रिवीजन कोर्स कराया जाता है, फिर जब मेंस फिनिश हो गया उसके बाद एडवांस का भी रिवीजन कोर्स कराया जाता है। जैसे हमने बोला कि जो भी एक्टिविटी हो सकती है पॉसिबल बच्चे के रैंक इन्हेंसमेंट में, ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिजाइन फॉर यू, और आपको सोचने की जरूरत नहीं। आपको जो जो बस इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है वो फॉलो करोगे तो आपका जो रैंक है वो बेस्ट पॉसिबल रैंक आएगा। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल कस्टमाइजेशन, इनोवेटिव कोर्सेज आपको बहुत सारे तरह के दिए जाएंगे। जैसे कुछ बच्चों को किसी किसी पर्टिकुलर चैप्टर में फोबिया हो जाता है, तो पहले तो वी डू एक्सप्लेन कि भाई ये साइकोलॉजिकल है, आप अगर ओपन माइंड के साथ पढ़ोगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। बट किसी किसी बच्चे को दिक्कत हो ही जाता है। अच्छा, कुछ कुछ चैप्टर भी ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिगर डिमांड करते हैं, जैसे मैथ्स में स्पेशली PNC हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। तो उसमें हम बच्चों को ये नहीं बोलते कि आप बिल्कुल छोड़ के चले जाओ, बिकॉज एक्चुअल एग्जामिनेशन में उसका ईजी या मॉडरेट क्वेश्चन आ सकता है, तो दैट वन शुड बी एबल टू डू इवन इफ ही डजंट लाइक द चैप्टर। तो इसके लिए बहुत तरह के हमने इनोवेटिव कोर्स बना रखे हैं, डिफरेंट वेरीड लेंथ के एंड डेप्थ के, ताकि बच्चे को वो दिया जा सके। तो एक एक एस्पेक्ट पे काम किया जाता है कि अगर कोई बच्चा मान लिया 4 चैप्टर छोड़ के जा रहा है तो वो छोड़ने नहीं देते, उसका भी हम ऑल्टरनेट सोल्यूशन देते हैं, ताकि वो एक मिनिमम लेवल तक उसका तैयार हो जाए और उसके मार्क्स लूज ना हो। ठीक है, कस्टमाइजेशन यहाँ पे पर्सनल लेवल पे किया जा सकता है। ऑनलाइन का ये बेस्ट चीज़ है कि ऑफलाइन में तो क्या है कि एक बैच में जब हम बैठे हुए हैं तो जो टीचर पढ़ाएगा वो सभी बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक मीडियन लाइन ली जाती है यूजली। तो उसमें एक नॉन सीरियस बच्चा भी बैठा होगा, एक सीरियस बच्चा भी बैठा होगा, एक बच्चा ऐसा ही बैठा होगा जो 12 घंटे काम कर सकता है, एक बच्चा ऐसा ही बैठा होगा कि जो 6 घंटे भी थक जाता है। तो एक बच्चा हो सकता है कि वो क्लास में जब डिस्कशन चल रहा हो तो बहुत ज़्यादा डाउट पूछे, दूसरे बच्चे का वो टाइम वेस्ट रहा हो। तो इस तरह का जो टाइम लीकेज है या इनएफिशिएंसी है वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे
आपको जो सोल्यूशन दिया जाता है दैट इज टोटली पर्सनलाइज्ड, और आप ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द डे यू विल बी डूइंग जो आपके लिए हित करे। आप कुछ चीज़ इसलिए नहीं कर रहे होगे क्योंकि बाकी लोगों को कराया जा रहा है इसलिए आपको वहाँ पे करना पड़ रहा है। जो आपके लिए रिक्वायर्ड है वही चीज़ आप कर रहे होगे, इसीलिए रैंक में ज़बरदस्त बूस्ट मिलता है हमारे इस कोर्स द्वारा। नेक्स्ट इज पॉइंट्स टू पॉइंटर। क्या क्या हम सोच सकते हैं कि अगर आप जल्दी स्टार्ट करोगे डेफिनेटली तो फिर आपका जल्दी कोर्स खत्म होगा और लास्ट में एक सॉलिड रिवीजन का पंच दे सकते हो जो बहुत ज़्यादा जरूरी है एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। मेंस इन जनवरी मैंने बोल दिया कि कंपटीशन कम होता है तो इट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करने वालों के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बचा हुआ टाइम है, अगर वो मान लिया अभी से लेके दिसंबर तक 9 महीने बचा है या 8 महीने बचा है, तो उसमें से अगर मैं 2 महीने लेट स्टार्ट करूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि चलो मैं पहले अप्रैल का अटेम्प्ट दे लेता हूँ इसी साल वाला, फिर उसके बाद देखेंगे, तो यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट ए जिसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ योर प्रिपरेशन ऑलरेडी। ये ठीक है, आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। क्योंकि अगर कुछ बच्चे मान लिया अप्रैल का देना चाहते हैं और फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल टैटर्स में बिल्कुल बर्बाद है, तो अप्रैल में तो कुछ होगा नहीं, बट वो अगले साल के लिए अपना जरूर बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। ये हमें जरूर चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो अगर किसी बच्चे ने मेंस दिया है जनवरी वाला और मान लिया उसके 110 या 120 मार्क्स आ रहे हैं, देन इट विल मेक सेंस कि हाँ हम एक बार अप्रैल वाला और देखते हैं और उसमें मार्क्स इंक्रीमेंट करके देखते हैं। किसी ने जनवरी अटेम्प्ट दिया ही नहीं डर के मारे, या उसकी प्रिपरेशन नहीं थी, या फिर उसके जो मार्क्स है वो मान लिया 40-50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, देन अगर उसने ओपन है वो ड्रॉप लेने के लिए, देन ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, अदरवाइज दोनों साल उसका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। और ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का मैंने बता दिया कि ऑनलाइन में हर बच्चे के हिसाब से चीज़ों को कस्टमाइज किया जा सकता है। प्लस एक तो कस्टमाइजेशन हो गया, दूसरा ऑफलाइन चाहे कहीं पे भी सेंटर हो, आने जाने में वहाँ क्लास में बैठ के इतना ज़्यादा टाइम जिसे बोलते हैं लीक होता है एवरी डे, कम से कम 1.5 से 2 घंटा तो मिनिमम तुम्हारा आने जाने में। या फिर ऐसा होता है कि जब क्लास खत्म होंगी तो बच्चे तुरंत थोड़ा भाग जाते हैं, वहाँ पे गप्पे मार रहे हैं, कुछ कुछ टाइम लग रहा है। तो ये जो 1.5-2 घंटे एवरी डे ऑनलाइन में ज़्यादा अवेलेबल है, तो बच्चा ऑफकोर्स उसमें ज़्यादा पढ़ाई कर सकता है या फिर अपने को काम रखने के लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है, जॉगिंग वगैरह की, ताकि उसका ब्रेन हेल्दी रहे। और ब्रेन हेल्दी रहेगा तो ज़्यादा अच्छा सोच पाएगा, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो अगर आप एफिशिएंसी वाइज बोलो तो ऑनलाइन इज़ फार अहेड देन ऑफलाइन। कंपटीशन इज नोन फॉर इट्स रिजल्ट एंड सिंसियर टीचिंग। तो यहाँ पे वही बच्चा है जिसको बहुत जिसे बोलते हैं ना कि जिसका प्राइम गोल अपना कैरियर है और उसके हिसाब से वो पढ़ने के लिए तैयार है। अदरवाइज कोई अगर नॉन सीरियस बच्चा है तो वो यहाँ पे चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम आपको मटेरियल देते हैं पढ़ने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए आपको डेली 10 घंटे तो चाहिए ही होगा। मतलब 6 घंटे क्लास हो गया, फिर बाकी का जो 4 घंटे हो गया वो प्रैक्टिस हो गया, रिवीजन हो गया। वरना हम आइडियली तो बच्चे को बोलते हैं कि यू शुड बी प्रिपेयर फॉर 12 आवर्स एवरी डे कंसिस्टेंटली, अभी से लेके जेई के एडवांस तक, देन यू विल बी एबल टू गेट योर ड्रीम रैंक। ठीक है। ये दिस आई हैव ऑलरेडी सेड कि ज्वाइन ओनली इफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड। एंड अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली मान लिया वीक है और वो ये मान लिया कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी हमने हमारे यूट्यूब चैनल है, एक मोहित त्यागी के नाम से है और एक कंपटीशन प्लस के नाम से, दोनों जगह पे हमने वीडियोस डाल रखे हुए हैं। उन वीडियोस को यूज़ करके एंड सम स्टडी मटेरियल यूज़ करके ही कैन प्रिपेयर टू एनी लेवल। ठीक है, चाहे वो किसी भी उसका एस्पिरेशन लेवल हो, वहाँ तक वो पहुँच सकता है। इस बैच की जैसा मैंने बोला कि किसी भी तरह का डाउट हो तो आप इन नंबर्स पे बात कर सकते हैं, टेट्रा 021 या 7410900901906908, इन पे बात कर सकते हैं। इस बैच में इनरोल करने के लिए आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप कंपटीशन जो एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पे आप ये प्रवीण 1 2026 2027 वाला बैच देख सकते हैं, 26-27 वाला, 27 जेई के लिए i.competition.com। अगर वेबसाइट से जाना चाहते हैं तो i.competition.com पे यू कैन गेट दिस बैच। और मतलब ये हमारा यूट्यूब चैनल है मोहित त्यागी, इसके ऊपर भी लेक्चर हैं, और एक कंपटीशन प्लस चैनल है जिसपे हमने रिसेंटली जो हमारे 3-4 साल पुराने पेड लेक्चर्स थे वो हमने वहाँ पे डाले हुए हैं। तो अगर किसी को फाइनेंशियली दिक्कत है तो वो उसको भी यूज़ कर सकता है। अच्छा, इसमें क्या है कि कुछ कुछ बच्चों को फाइनेंशियली दिक्कत नहीं होती है, फिर भी वो ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं मैं खुद ही पढ़ाई कर लूँगा। तो आई वुड से कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास गाइडेंस है, फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो आपको गाइडेंस है वो आपको एक्स्ट्रा एज देता है एवरी डे। एक तो हम चीज़ें खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसमें कुछ हमारे आवर्स जाएंगे। दूसरा, अगर आपको सारी चीज़ें पकी पकाई मिलेगी तो एवरी डे यू विल हैव सम एक्स्ट्रा आवर्स फॉर प्रैक्टिस और
मतलब जैसे बोला रिगरस स्टडी या इन डेप्थ स्टडी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर कोई भी समर्थ है तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं तो ही शुड ज्वाइन सम इंस्टीट्यूट। अगर मतलब कॉम्पिटिशन ज्वाइन नहीं करें तो भी कोई बात नहीं है, बट कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए ताकि आपकी एक जिसे बोलते हैं ना कि रूटीन बना रहे। वरना क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो समर्थ हैं, जो पे करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी खुद सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और 3-4 महीने बाद वो इस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि उस टाइम पे अगर वो कुछ ज्वाइन करेंगे तो भी उनका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो होता है, तो हो सकता है उसका जो रैंक पोटेंशियल है वो लाने का हो 5,000 रैंक, एंड ही विल गो टू 30-40,000 रैंक, जिसमें प्रैक्टिकली IIT जेई और NITs के अंदर कोई ढंग का चीज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज इट। आई होप यू विल बी यूजिंग योर टाइम वाइजली एंड टेकिंग योर डिसीजन इंस्टेंटली रादर देन वेस्टिंग, एंड बहुत सारा इन डिसीजन में टाइम हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड, सबसे पहले तो अगर हमें सोचना है तो हम एक बार बैठ के सोच लें कि आई रियली वॉन्ट टू गो फॉर इट और नॉट। इफ आंसर इज यस, आई वॉन्ट टू गिव इट ए ट्राई, या फिर मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, मेरे को यही करना है, इंजीनियरिंग ही करना है, देन यू शुड स्टार्ट राइट नाउ। ऑल द वेरी बेस्ट।